हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम का हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने यह हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को, आज जब यूथ संडे है उसमें प्रभु के वचन को एक खास मैसेज जो है वो सुन सकते हैं। आज का जो मैसेज है ये है कि मसीह नौजवान कलीसिया के लिए और समाज के लिए एक आशीष का कारण, एक आशीष है। हालेलुया। कितने बच्चे जो नौजवान हैं वो अपने परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने समाज के लिए एक आशीष का कारण है। आज अगर आप समाज में देखेंगे तो आज से हर जगह पर आप जब मीडिया में देखते हैं नौजवान जो है एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, और जो पेरेंट्स हैं, मां बाप हैं, वो डरे हुए हैं, वो सहमे हुए हैं, क्योंकि एक मसीह नौजवान जो है वो मसीहत तबीयत रखता है, वो खुदा के साथ जुड़ा होता है, वो परमेश्वर की वाणी को सुनता है, वो खुदा के काम करता है। लेकिन जो मसीह से बाहर निकल जाता है वो नशे में और मां की, बाप की अनआज्ञाकारी में और समाज में लड़ाई झगड़ा, दंगे फसाद करने में वो जुटे हुए हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इससे समाज को, धार्मिक आधारों को और घर को, परिवार को कोई भी फायदा नहीं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह नौजवान बने, मैं आपको बहुत सी बातें परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में बताऊंगा। जो आज का हमारा विषय है, क्रिश्चियन यूथ आर ए ब्लेसिंग टू द चर्च एंड टू सोसाइटी। सो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या आज कोई नौजवान जो मसीह कहलाता है और जब वो पकड़ा जाता है, चाहे वो नशे में या किसी भी ऐब में, तो वहां पर नाम क्या लिया जाता है? फलान फलान मसीह। उस मसीह को भी हम वहां पर घसीटते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज हर एक नौजवान को यह समझने की जरूरत है। जैसे सुबोपदेशक सुलेमान बादशाह वो लिखते हैं, वो कहते हैं 12वां अध्याय उसकी पहली और 8वीं आयत में, हे नौजवान, तू अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को, हालेलुया, कभी याद करते हो? हर एक नौजवान जो है अपनी गर्लफ्रेंड को याद रखता है? फलान फलान जब माँ बाप को भूल गए, माँ बाप का नंबर भी याद नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड का नंबर है, बड़े खुश होते हैं। लेकिन जब वो फंसाती है, जब फंसाता है, उस समय माँ बाप जो है वह याद फिर नंबर भी उसका याद आ जाता है। सुलेमान बादशाह उस बात को क्लियरली बताता है। आज चाहे वो मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं पर भी यूथ है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि एक यंग जवान जो है उनको इन सारी चीजों से किनारा करना। इंसान जो है गलतियों को पुतला है, उससे गलती होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस गलती जो है उसको सुधारे ना, हम तौबा ना करें, हम पश्चाताप ना करें। आज क्या है, धार्मिक अदारों में भी एक मतलब ऐसी क्वालिटी जो है आ चुकी है, अपने आप को दिखाने के लिए, अपना टौर दिखाने के लिए सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी सोचा
हम खुदा को बताएं कि हम आध्यात्मिक बच्चे हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं और परमेश्वर हमें क्या कहता है। मेरे अजीजों, बच्चों को बड़ों से सीखना, हम बड़े लोग जो है एक नमूना बने ताकि हमारा यूथ जो है वो सही रास्ते पे चले। आज ये कितने बच्चे नौजवान हैं यहां पर, लेकिन ये जवानी के दिनों में अगर कोई गलत धारणा लेकर के हम चल रहे हैं या सोच रहे हैं, उस गलत धारणा को अपने अंदर से क्या करें, बाहर निकालें, तभी हम बच पाएंगे। पहला तिमोथियस उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत। आप प्लीज मेहरबानी से अपनी बाइबल को खोलें। हमने चर्च में भी कितनी बाइबल रखी है और आपका जो डेस्क है उसके आगे बाइबल है। कई लोग अपने घरों से बाइबल लेकर के आते हैं। अगर आप बाइबल नहीं पकड़ सकते थोड़ी देर के लिए, तो मोबाइल को कभी 24 घंटे हम छोड़ते ही, मोबाइल छोड़ दीजिए और बाइबल को क्या करिए, पकड़िए। हालेलुया, हालेलुया। जंग बच्चे जहां बाइबल को अपने सीने से लगाए और पढ़े। पहला तिमोथियस जोर से पढ़े, उसका 4 बाब उसकी 12वीं आयत पढ़ दीजिए। पढ़िए पढ़िए, डरिए मत। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ, हालेलुया, पर वचन और चाल चलन और प्रेम, और वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता, और विश्वास और पवित्रता में भी बस विश्वासियों के लिए, हे विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, आदर्श बन जाओ। हालेलुया, बैठ जाइए। अब देखिए कितनी बातें हैं यंग के लिए, यूथ के लिए, जवानों के लिए। इसका मतलब ये नहीं है हम कपड़ा ना पहने, हम बाल ना बनाएं, हम जूते ना पहने, हम कॉलेज ना जाएं, हम ड्यूटी ना करें, हम पढ़ाई ना करें, सारी चीज करें, लेकिन उसके साथ साथ वचन में लिखा कोई तेरी जवानी को तुच्छ। आज हर एक दूसरा बंदा जो है वो हमारी जवानी को तुच्छ क्यों जानता है? क्योंकि हम काम ही ऐसे करते हैं। मसीह नौजवान जो है वो अपने मां बाप की आज्ञाकारी करें, जवानी के दिनों में ऐसा काम करें, स्टडी करें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पॉलिटिशियन बने, कुछ भी बने, लेकिन साफ सुथरी अपनी छवि जो है उसको रखें। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत उसके साथ ही है। अब पढ़िए, मुझे पता है उसमें क्या लिखा, मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ें, पढ़ो। 2 तिमोथियस उसका 2 बाब उसकी 22वीं आयत जल्दी से। जवानी की अभिलाषा से भाग, जवानी की अभिलाषों से क्या करे, हालेलुया। जवानी की अभिलाषाएं क्या है वो आपसे बेहतर कोई भी जानता नहीं, आपके अंदर है। और वचन में लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से, जवानी कहती है दारू पी, जवानी कहती है विचार कर, जवानी कहती है माँ बाप की बात ना सुन। जब जवान होता है बंदा तो बहुत सी क्रियाएं जो है वो उसके अंदर काम करनी शुरू कर देती है और शैतान जो है उसको पूरी तरह से पकड़ लेता है, उसको छोड़ता, हम छुड़ाते हैं लेकिन वो छोड़ता नहीं। लेकिन खुदा कहता है, प्रभु कहता है कि तू जवानी की अभिलाषों से क्या कर, भागने की बजाय हम अभिलाषों की तरफ भागते हैं। खूब घोड़े दौड़ते हैं, इतनी तेज दौड़ते हैं कि फिर पता भी नहीं चलता आगे कितने खड्डे हैं और खड्डों में गिर गिर के अपनी पूरी छो खराब कर लेते हैं। ऐसे ही होता है।
इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, जवानी की अभिलाषों से भाग, और आगे, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, दो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, हाँ जी, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हाँ, धर्म, प्रेम, मेल मिलाप का क्या कर, पीछा कर। हालेलुया। कोई करता है? वचन सुनने में बड़ी अतावली कर, प्रार्थना करने में अतावली कर, चर्च जाने में अतावली कर। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत से लोग जो है इन चीजों को आज भूल चुके हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक का 37वां अध्याय आप निकाल लीजिए, और 1 से 3 आयत तक प्रभु के वचन में लिखा है। यूसुफ को जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ एक बहुत ही नेक और प्रभु को मानने वाला यंग बच्चा, 17 साल का, 17 साल का, 16-17 साल में बच्चे जो है ज्यादा हाथ से निकल जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, है ना, नहीं मानते, है ना। कितना भी उसको खिला लो, कितने भी अच्छे कपड़े दिला लो, कितना भी अच्छा प्यार कर लो, लेकिन समझते नहीं है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहां पर जो वचन में लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था। याकूब के 12 बेटे थे, 12 बेटों में से यूसुफ जो है वो भी उनका एक बेटा है, जहां उसका पिता परदेसी होकर के रहा था। और याकूब के वंश का वृतांत ये है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर के अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। हालेलुया। यूसुफ जो है वो अपने माता पिता का बड़ा लाडला था। आज भी सारे बच्चे सबके क्या है, लाडले। माँ बाप के लिए सारे लाडले होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो माँ बाप की आज्ञाकारी करते हैं, उनको फिर वो माँ बाप ज्यादा प्यार करता है। यहां पर फादर्स लव, पिता का प्यार यहां पर बताता है। उसको रंग बिरंगे कपड़े जो है वो दिलवाता था। दूसरे जेलसी करते थे, अरे इससे बड़ा, अरे भाई साहब, अगर अपने बाप से ज्यादा प्यार करोगे वो आपकी फेवर करेगा, लेकिन उसको तंग करोगे, परेशान करोगे, उसकी बेइज्जती करवाओगे, तो वो फिर आपको उतना प्यार नहीं करेगा। लेकिन यूसुफ जो है उसके अंदर खासियत थी कि वो सारी बातें जो है अपने बाप को, इसका मतलब है अपने माता पिता से कोई भी बात छिपानी, जो को गलत करते थे तो आके बताता था, है ना। अच्छी तो खुद ही बता देते होंगे, लेकिन अच्छी बातें तो खुद ही बता देते, लेकिन बुरी बात छिपा के रखी ना। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाप जो है वो उसको बड़ा प्यार सबको ही करता है, लेकिन उसको बड़ा प्यार करता था, तो उसके कारण क्या हुआ, उसके भाई जो है वो उसके दुश्मन बन गए। हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कभी भी भाई बहन एक दूसरे के दुश्मन होने, कुछ भी हो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कई बार गलती होगी, मनमुटाव हो गया, जब कुछ हो गया, लेकिन कभी भी अपने भाइयों के विरोध में नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाप जो है वो खुदा परस्त है, वो परमेश्वर के साथ रहता है, वो प्रभु की बात को मानता है, खुदा ने उसे बड़ी बरकत दी है। लेकिन बच्चे जो है वो गड़बड़ियां कर रहे हैं, इसलिए बाप मर रहा है, वो रो रहा है, वो परेशान हो रहा है, लेकिन बच्चों को बाप की परेशानी दिखना चाहिए कि जो हम फैसला कर रहे हैं
वो कितना गलत है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर माँ बाप जो है वो प्यार करता है। और यूसुफ जो है, जब माँ बाप का आज्ञाकारी था, बाइबल में लिखा है निर्गमन उसके 20वें बाब में, और उसकी 5वां हुक्म जो है उसमें लिखा गया है कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर। हालेलुया। आज कितना हम अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं। हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। आप कुछ भी कमा लें, कुछ भी कर लें, अगर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, आपने खुदा की हुक्म को, खुदा की मर्जी को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम चौथी आयत पढ़ते हैं, चौथी आयत में लिखा है, सो जब उसने, उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वह उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात। घर में झगड़ा, घर में झगड़ा, घर में झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जब उन्हें पता लगा कि यूसुफ से उसका पिता जो है वो ज्यादा प्रेम करता है, तो उसके दूसरे भाई जो है झगड़ा करने लगे, उससे बोलते नहीं थे, उससे बातचीत नहीं करते थे। इसको हम क्या कहेंगे? मिसबिहेव, मिसबिहेव करने लगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, क्या समाज में, घर में, कहीं पर ऐसा कभी होता है? हम करते हैं ना, हम लोग करते हैं। अगर मिसबिहेव आप अपने भाई के साथ कर रहे हैं, तो आप खुदा की मर्जी को नहीं मान रहे, आप गलत कर रहे हो। वो आपका भाई है, एक पेट से जन्म लिया है आप लोगों ने, एक ही आपका बाप है, आपका ब्लड रिलेशन है, और अपने भाई को आप हमेशा प्यार करें। मेरे अजीजों, वो जो यूसुफ है, यूसुफ के भाइयों ने क्या करा? उसने ये देखा कि हमारा पिताजी जो है उससे ज्यादा मोहब्बत करता है, दुर्व्यवहार करने लगे, गलत व्यवहार करने लगे। ऐसा यूसुफ के साथ जो हुआ, उसके लिए बुरा सोचने लगे, कहते ये मर जाए तो अच्छा था। हाँ, सब घर घर की कहानी है। ऐसे मसीह नहीं होते, मसीह लोग ऐसे नहीं है। क्योंकि बाप क्या करे, है ना? जो लोग कहते हैं ना मेरे बाप ने मेरे लिए नहीं करा, जो जवान है, जंग है, उसको भी सोचना चाहिए कि तुमने कितना काम करके कभी बाप की जेब में कुछ ढेला डाला है? मेरे लिए नहीं करा। अरे तेरे लिए नहीं करा तो क्या तू लंगड़ा है? तू चल नहीं सकता, तू काम नहीं कर सकता? तूने बाप को सूट सिलवा के दिया, तूने माता को सूट सिलवा के दिया बड़े दिन पे। अरे तूने भी तो कुछ करना है कि सारे फर्ज जो है माँ बाप के ही। माँ बाप ने तुम्हें पाल दिया, पलोस दिया, बड़ा कर दिया, अब तुम उसका बुढ़ापे का सहारा बनो ना, लेकिन फिर भी बाप के पीछे पड़े। मेरे अजीजों, आज हमें समझने की जरूरत है कि जो बच्चे और जो नौजवान अपने भाइयों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, बुरा गलत व्यवहार करते हैं, वो भी खुदा को कभी पसंद नहीं है। हालेलुया। इसलिए ऐसा करना छोड़ दे। अपना भाई है, भाई अगर गलती भी करता है तो बड़ा भाई छोटे भाई को उसको समझ के उसको माफ करना चाहिए, उनको एक साथ रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा अच्छा है कि भाई मिलजुल करके रहे। ये नौजवान जो है जवानी के नशे में चूर होकर के अपने भाइयों को ही छोड़ देते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, फिर क्या हुआ? यूसुफ जो है उसके अंदर वचन में लिखा खुदा की रूह रहती थी। यंग था, 17 साल का। कई कहते नहीं अभी तो हमने बहुत कुछ देखना, बाद में तौबा करेंगे, हैं? अब 16-17 साल के हैं, हम तो गलत काम करके उसके बाद ही तौबा करेंगे। ऐसा करेंगे तो फिर बाद में मरेंगे। अरे भाई
खुदा जो परमेश्वर कहता है उसकी बात भी मानना है। फर्स्ट ड्रीम जो है वो सपनों का सुदागर था, सपने उसको खुदा दिखाता था, और पहला सपना जो है उसको आया है ना, यूसुफ ड्रीम। फर्स्ट ड्रीम जो है उसको 5 से 8 आज तक जब पढ़े, और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी घृणा करने लगे, और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो, ध्यान से सुने। हम लोग खेत में पूले बांध रहे थे, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठ करके सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत। इसने स्वप्न देखा है ना, पूले बांधते हैं ना, जो उसमें खेत काटते हैं तो पूले बांधते हैं, तो सबके पूले जो है वो बांधे गए, लेकिन उसने कहा मेरा पूला एक सीधा खड़ा हो गया। स्वप्न बता रहा अपने भाइयों को, तो दूसरे पूले जो है उसको सलाम कर रहे। इसका मतलब है कि वो सबसे श्रेष्ठ, वो सरदार होगा, और दूसरे भाई जो है उसको सलाम ठोकेंगे। ये तो खुदा की मर्जी है, ये तो प्रभु की मर्जी है, लेकिन उन्होंने उस स्वप्न को गलत लिया। जब कोई सोचना गलत करना शुरू कर देता है तो उसको आप सोने का बन करके भी दिखाएं, वो गलत ही सोचेगा, गलत सोचेगा। उसकी सोच को कोई बदल नहीं सकता स्वाय खुदा। हालेलुया। और बैर करने लगे, अरे ये तो हम सबसे बड़ा कहलाएगा, ये हम जो है उसको सलाम ठोकेंगे। लेकिन वो उनकी एक गलत धारणा थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका मतलब है अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, एक भाई पढ़ लिख करके कलेक्टर लग जाता है, जब वो बड़ा बन जाता है, तो क्या आप सड़ सड़ के मर जाओगे? हमें फक्र होना चाहिए, अरे भाई साहब ये डॉक्टर बन गया, भाई साहब ये इंजीनियर बन गया, भाई साहब इसका बड़ा घर बन गया, इसने बड़ी गाड़ी ले ली है, सारी चीजें जो है वो तरक्की हो गई है, लेकिन ये लोग जो है उसकी तरक्की देख करके उसको जलसी होने लगी। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज यंग बच्चे जो है उनको सीखना चाहिए। अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो आपके अंदर दूसरे को देख करके जेलसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सबको एक आशीष और बरकत देता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, वो लोग जो है बुरा सोचने लगे, और ज्यादा उसके साथ वचन में लिखा है, पहले बैर तो रखते थे कि इसको अच्छे कपड़े मिलते हैं, इसको अच्छा जो है वो सारा कुछ मिलता है, बाप इसको बड़ा प्यार करता है, अपना हलवा जो है वो भी उसको दे देता है, बेटे तू है सारा कुछ ही। उस समय मीट का बड़ा ट्रेंड था, लोग मीट बहुत खाते, हो सकता है ना मटन वगैरह बना हो, है ना। तो यकूब कहता हो यूसुफ मेरे वाला प्याला भी तू ही खा ले। माँ बाप कहते ना, अरे कोई नहीं बच्चों को देख लो, मैं तो बाद में थोड़ा खा। लेकिन यहां पर जब स्वप्न उन्होंने सुना तो वचन में लिखा है, पहले से ज्यादा अधिक बैर जो है उसके साथ रखने लगे, जबकि साथ उनको चलना चाहिए था। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, फिर दूसरा स्वप्न जो है ना, दूसरा ड्रीम जो है, अगर आप 9 आयत से लेकर के पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है, फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन करा कि सुनो, सुनना भी ध्यान से, मैंने एक और स्वप्न देखा कि सूर्य चंद्रमा और 11 तारे तुम्हें दंडवत कर। हालेलुया। सूर्य चंद्रमा कौन है? उसके माता पिता है ना। तो 11 तारे कौन है? उनके 11 भाई। तो उसका बाप जो है कहता है ये स्वप्न
उसके पिता ने सुना और पिता और भाइयों से वर्णन किया, तब उसके पिता ने उसको धक्का मार के कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच और तेरी माता और तेरे भाई सब तेरे आगे भूमि पर गिर करके दंडवत करेंगे? और 11वें आयत में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिखी है, उसके भाई तो उससे भाग करने लगे और ज्यादा घृणा करने लगे और ज्यादा उसे नापसंद करने लगे, पर उसके पिता ने उसके उस स्वप्न को याद रखा। हालेलुया। बाप तो बाप ही होता है। बाप हमेशा चाहता है कि मेरा बच्चा जो हो मेरे से ऊपर। अगर मैं 10 पैसे का काम कर रहा हूं तो मेरा बच्चा जो है 50 पैसे का काम, यानी मैं 1 लाख रुपया कमा रहा हूं तो मेरा बेटा 5 लाख रुपया। ये किस्मत वालों को मिलता है, किस्मत वालों को होता है। नहीं तो आजकल बाप की पेंशन ही बच्चे खाते हैं और बच्चे करते कुछ नहीं है, नशे में चले जाते हैं, पढ़ाई नहीं करते, बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करते, कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते। ये जवानों का हाल है। लेकिन यहां पर एक जो याकूब है उसका यूसुफ बेटा जो है, जब उसको आगे जाकर के हम पढ़े तो जब ये दोनों स्वप्न उन्होंने देखे, भाइयों ने डाक करी तो उनको मिस्र के व्यापारियों के हाथ में बेच दिया। लेकिन बाप का जो मन था उसने याद रखा कि ये बात उसने कही है, तो वहां पर जाकर के भी यूसुफ जो है गुलामी में होकर के भी वहां पर क्या बन गया, वहां का बहुत बड़ा अधिकारी बन गया। और वहां पर भी स्वप्नों का अर्थ जो है वो राजों को बताने लगा। अगर मैं बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन यूसुफ जो है उसके अंदर गट्स था कि वो खुदा को मानता है। पोतीफर के घर जो है वो चला गया और वहां पर जाकर के उसके करैक्टर के ऊपर उंगली उठाई गई, उसके ऊपर दोष लगाए गए, लेकिन वो निर्दोष था। मेरी बहनों मेरे भाइयों, जब आप प्रभु में चलते हैं, खुदा में चलते हैं, आपके ऊपर दोष लगाए जाएंगे। यंग बच्चे जो है उनके ऊपर दोष लगाए जाएंगे, ये तो मौज मस्ती करते हैं, ये तो ये करते हैं। लेकिन खुदा जो है वो जानता था। यूसुफ जो है उस बात में नहीं था और यूसुफ जो है वहां से भागा, पाप से भागा। वो भला कि वो गुलामी में था, लेकिन उसने खुदा को नहीं छोड़ा और खुदा ने उन्हीं स्वप्नों का अर्थ बताने का जो उसे टैलेंट दिया था, जो उसे एक आत्मिक शक्ति दी थी, उन्हीं स्वप्नों के द्वारा ही, बताने के द्वारा ही वो जेल से बाहर आया। हालेलुया। आपको गाना गाने का टैलेंट दिया है, आपको वचन पढ़ने का टैलेंट दिया है, आपको दान देने का टैलेंट दिया है, आपको वचन सुनने का टैलेंट दिया है, वचन सुनाने का खुदा ने टैलेंट दिया है। यही टैलेंट जो है वो आपको गुलामी से बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। यंग बच्चे जो है वो प्रभु के वचन को सुनना नहीं चाहते, खुदा का कलाम पढ़ना नहीं चाहते, बाइबलें जो है घर में रखी है, नेट खोलते हैं, नेट में 1-1, 2-2 मिनट का सुनते हैं, उसके बाद उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आधे घंटे का प्रचार। क्यों? क्योंकि शैतान कहता है पूरा सुनेगा तो तुम्हें ज्यादा समझ। शैतान जो है वो सिर्फ एक ही थोड़ा सा ही सुना करके कहता बस कर, अभी बहुत है और कुछ देख ले, इसको छोड़ आगे निकाल दे। कई प्रकार की बातें हैं नेट के ऊपर, उसको निकाल और पूरा दिन निकल जाए, पूरी रात निकल जाए, 4 बजे तक जो है वो देखते ही जब तक बैटरी खत्म हो जाए। बैटरी खत्म हो तो फिर फटाफट जा करके मोबाइल को उसमें लगा दे
लेकिन बाइबल की बात जो है उसमें नहीं देखनी है। क्यों भाई, ऐसा ही होता है, छोड़ दें ऐसा। अब टाइम जो है वो रखें कि आप प्रार्थना करने में कितना टाइम गुजारते हैं, अपने माँ बाप की सेवा करने में आज आपने क्या करना है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं पहले बताया था, एक टेक्निक बताई थी, आज मैं आपको टिप देना चाहता हूं। जब आप दुआ करते हैं तो उसमें अपने माँ बाप को कभी शामिल करिए, अपने माँ बाप को शामिल करिए कि मेरा माँ बाप जो है कितनी मेहनत से काम करता है। उसको टेंशन रहती है, कई बार बीपी बढ़ जाता है, माँ का बढ़ जाता है, बाप का बढ़ जाता है, बीमार हो जाता। मैं कोई गलत ऐसा काम ना करूं जिसके कारण मेरा माँ या बाप जो है वो परेशान हो। अगर माँ बाप को कुछ हो गया तो भाई साहब कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इसलिए अपने माँ बाप का ध्यान रखें। दूसरा, नशे से दूर रहें। तीसरा, खुदा के साथ जुड़े रहें। अपनी जवानी को संभाल करके रखें। ये तो आज देखो लोग जो है कितने कितने, आप देखिए उतने स्कूल नहीं है जितने नशा छुड़ाऊ केंद्र जो है यहाँ पर हो रहे हैं। ये हालत क्या खुदा ये चाहता है? वो गोलियां खाते हैं और वो काम नहीं कर सकते। मेरी बहनों मेरे भाइयों, मसीह नौजवान चर्चों में से हमेशा जो है वो आवाज निकली है कि हम लोग इन नशों से बचें, अपने यूथ को, अपने बच्चों को बचाएं। जो हमारे बड़े चर्च में आते हैं, बुजुर्ग हैं, लोकल प्रीचर हैं, एल्डर्स हैं, उनको भी देखना चाहिए। हम बच्चों के लिए कोई ठोकर का कारण ना बने। हम अपने चर्च में ईमानदारी के साथ चलें, उनको अप्रिशिएट करें, उनको आगे लेकर के आए, उनकी पीठ थपथपाएं, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यंग बच्चे जो हैं वो पढ़ें, एजुकेशन लें, नशों से बचें, अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करें। क्योंकि जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह जब यंग थे, उन्होंने अपने माँ बाप के साथ हाथ बटाया। यूसुफ जो है वो तरखान का काम करता था और यीशु मसीह उसके साथ काम करता था, हाथ बटाता था। वो अपने माँ बाप की आज्ञाकारी करता था, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। इसलिए खुदा का कलाम बताता है, क्रिश्चियन यूथ आर ए ब्लेसिंग टू द चर्च एंड टू सोसाइटी। मसीह नौजवान कलीसिया के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। हालेलुया, आशीष है ना? आशीष के काम करें, बरकत के काम करें। अगर आप डॉक्टर बन जाओगे, आप कहीं पर कैंप लगाएं। अगर आप इंजीनियर बन जाते हैं, आप चर्च में कोई काम करने के लिए है, उसमें हाथ बढ़ाएं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अपने पैसे के द्वारा चर्च की सेवा करें, क्योंकि खुदा जो है वो आपको सब कुछ देने की ताकत रखता है। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, बच जाएं और प्रभु के साथ अपना रिश्ता जो है वो रखें। ना सिर्फ यूथ बल्कि हम सब लोग परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किए जाएं। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर की बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा ये होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके। क्योंकि आप महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर हैं, आप दया के धनी हैं, रहमतों के बानी हैं, कृपा करने वाले खुदा और फजल करने वाले खुदा। अपना रहम अपना फजल करें, अपनी दया करें। आज का वचन खुदावंद हर के लिए बरकत का बायस बने। यंग बच्चों को प्रभु जी आप ब्लेस करें, जवानों को खुदावंद आप आगे बढ़ने की शक्ति दें और खुदावंद समझें कि जो चर्च में हमें मिलता है वो कहीं पर नहीं मिलता। आपका वचन इतना प्यारा और मीठा है
जो हमें सेहत देता है, हमारी रूहों को सुकून देता है, और प्रभु हमें बल और शक्ति देता है। जितने आपके बेटे बेटियां आपके घर में आए हैं, इनके बिजनेस में और खुदावंद तरक्की दे, इनके काम कामों में आशीष दे, और प्रभु पिता परमेश्वर जी आत्मिक जीवन में खुदावंद ने आगे बढ़ने की सामर्थ्य शक्ति दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।